जब भी एनटीए या जब भी नीट की वापस से एग्ज़ाम हुई है तो आपको और माइन्यूट लेवल से फिल्टर किया गया है, आपकी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक किया गया है। हर एक क्वेश्चन का, हर एक सॉल्यूशन का इन डेप्थ एसोसिएटेड, इन डेप्थ डाउट डिस्कशन होगा। PYQ बेटा हमेशा आपका रेडी रहेगा, आप हमेशा इन चीज़ों पे कवर अप कर चुके होंगे, सो दैट विल वेरी मच हेल्प यू। नॉलेज होने से काम नहीं चल पाएगा, आपका अप्रोच बहुत तगड़ा होना चाहिए और दूसरी बात, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना है। हेलो बच्चों, आफ्टर मच डिस्कशंस जो नीट का एग्ज़ाम है, जैसे कि आप अवेयर भी हैं बेटा, आपका वापस से टेस्ट होने वाला है। तो आपके जो भी स्कोर्स थे अभी तक, आपका बहुत वंडरफुल स्कोर था हमारा विद्यापीठ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, नाउ दैट स्कोर विल नॉट काउंट। तो हमारा क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकता है, हम उस स्कोर को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं बेटा। वी नो जब भी एनटीए या जब भी नीट की वापस से एग्ज़ाम हुई है तो आपको और माइन्यूट लेवल से फिल्टर किया गया है, आपकी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक किया गया है। तो ये हार्श ट्रुथ है कि पेपर आपका जैसा भी था, अगर री पेपर होता है तो आपकी स्ट्रैटेजी और भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको और माइन्यूट लेवल से फिल्टर किया जाएगा, आपके और कॉन्सेप्ट चेक करे जाएंगे, राइट। तो अगर हमारे बच्चों का 705 आ रहा था, 710 आ रहा था, बट सैडली बेटा वो 710 मार्क्स अब आपका रहा ही नहीं। अब वो मार्क्स आपको वापस से गेन करके दिखाना है, वो भी ऐसे पेपर में जहां पे अभी हम अनश्योर हैं कि पेपर बेसिकली हमारे कितने लेवल ऑफ फिल्टरेशन को चेक करेगा। अनश्योर तो नहीं बोल सकते बेटा, अगर कभी भी चीजें दोबारा हुई हैं तो हम और स्ट्रॉन्गर आएंगे, हम और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। हमारे पास ये 1 मंथ केवल बिताने को नहीं है, हमारे पास ये 1 मंथ और मजबूती से वापस आने का टाइम है, क्योंकि नीट जितना ज्यादा फिल्टरेशन आपसे मांगेगी आप उतना ज्यादा रेडी होके दिखाओगे, क्योंकि यू आर द वन जिन्होंने 705 710 स्कोर किया। हमारे कितने बच्चे 650 मार्क्स पे हैं, तो उनका तो ऐसा है कि यू कैन नॉट टेक योर मार्क्स फॉर ग्रांटेड बेटा, याद रखना। और दूसरे वो बच्चे जो कहीं ना कहीं 550 पे थे, जो 530 पे थे, हमसे आके मिल रहे थे, तो आपके लिए बेटा और भी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस 1 मंथ को यूटिलाइज करें। और अगर आप जेन्युइन एफर्ट्स रखते हो, आप ये सारे के सारे टेस्ट लगाते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर वो आपका एफर्ट्स काउंट होगा, वो आपके डेडिकेशन काउंट होंगे, और वो आपकी प्रिपरेशन हमेशा एक निखर के आती है। तो हम अगर देख पाए, हमारे विद्यापीठ सेंटर पे कल बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट करा है, और जो सुपर 30 और जो हमारा यहाँ पे 13+ टेस्ट है, यस्टरडे 17 मई बेटा, 17 मई को आपका ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। कई बच्चे लगातार सेंटर्स आ रहे हैं, जो यहाँ से चले भी गए थे पटना से, वो वापस उनके पेरेंट्स आ गए हैं सेंटर पे, वापस से वो टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने पुराने मार्क्स को लेकर श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मार्क्स तो अब वो रहा नहीं। हमारा मार्क्स 21 जून को तय होगा, 21 जून को हमारी सीट सिक्योर होगी, अगर हम इस री पेपर में, मोर फिल्टर्ड पेपर में और अच्छा परफॉर्म कर पाए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आपको चेक किया जाएगा, और उसी के लिए हम सारी फैकल्टीज, हम सारे बच्चे यहाँ पे रेडी हैं कि अगर पेपर और स्ट्रॉन्ग आते हैं, हम और स्ट्रॉन्गर आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 13+ टेस्ट है बेटा। फर्स्ट टेस्ट आपका 17 मई से स्टार्ट है, 17 मई यानी कि कल का दिन था जो पेपर आपका हो चुका है। आगे भी कई सारे टेस्ट हैं टिल 21 जून। इसमें आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, इसके साथ एसोसिएटेड डाउट डिस्कशन इन्वॉल्व है, और ये डाउट डिस्कशन हल्के में मत लेना बेटा, क्योंकि इन डेप्थ हर एक क्वेश्चन का, हर एक सॉल्यूशन का इन डेप्थ एसोसिएटेड, इन डेप्थ डाउट डिस्कशन होगा, और जो भी आपके 4 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि आपको री नीट के लिए कैसे तैयार करना है। हमें भी पता है कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो हर ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे
आपके पास बेटा 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप ये टेस्ट लगाते हैं तो हर ऑप्शंस की इन डेप्थ, चारों ऑप्शंस की इन डेप्थ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी जितने हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, जितनी हमारी एक्सपर्ट टीम है, वो सब डायरेक्शनल हो चुकी है फॉर री नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि दिस इज वेरी क्रूशियल, जहां आपको टफर पार्ट पे रखा गया है। हम सारे फैकल्टीज भी आपके साथ बिल्कुल एसोसिएटेड हैं 21 जून के लिए। तो 4 ऑप्शंस है, इन डेप्थ डिस्कशन होगा बेटा। री नीट जब भी हुआ है उसको ध्यान रखते हुए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सुपरफिशियल लेवल पे आप ये पेपर नहीं टिक कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं हमारा पेपर जो था अभी, इसके पहले वाला रिलेटिवली लास्ट 5 इयर्स कह लो, रिलेटिवली ये पेपर वाज ऑन अ सिंपलर नोट। ठीक है, आपके पेपर के क्वेश्चंस क्वाइट डुएबल थे। हो सकता है आप इस वाले टेस्ट में खुद को और ज्यादा फिल्टर्ड पाओगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर डाउट डिस्कशन है, एक प्रॉपर 4 ऑप्शंस एनालिसिस है, जहां पे कहीं भी भूले चुके आपके अगर कोई टॉपिक रह गई है उसका एक प्रॉपर डिस्कशन होगा। तो ये तो है बहुत पावर पैक्ड। जितनी 30 दिन में आपके ऊपर प्रेशर आ रही है, उससे ज्यादा हम लगे हैं आपके प्रेशर को हल्का करने के लिए। ठीक है, और अगर बेटा आपने तैयारी की है लगातार 2 साल, तो ये 1 मंथ आपको और स्ट्रांग होके रहना पड़ेगा, राइट। तो आप एसोसिएट रहिए, आप बिल्कुल अकेले आइसोलेशन में मत जाइएगा अभी, क्योंकि हो सकता है फिर आपका जितना स्कोर आ रहा था उससे आप फिर सस्टेनेबल पॉइंट पे ना आ पाओ। तो अभी आपको प्रॉपर सिस्टम में रहना 1 मंथ के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ यू विल बी गाइडेड विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट ऑफ कोर्स। तो ये चीजें हैं। दूसरी, आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब चीजें वापस से आने वाली हैं। तो जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ऑफ ऑल द पेपर यू हैव डन एंड रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, जो भी आपके एसोसिएटेड टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके ऑप्शंस के साथ रिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम क्वेश्चंस देख रहे होंगे। और क्या फायदा होगा, जो आपका PYQ है, PYQ तो आपके टेस्ट पेपर्स के साथ, और आप अगर सेंटर्स पे लगातार क्वेश्चंस लगा रहे थे तो PYQ बेटा हमेशा आपका रेडी रहेगा। आप हमेशा इन चीजों पे कवर अप कर चुके होंगे, सो दैट विल वेरी मच हेल्प यू। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में बेटा PYQ से अब 50 to 60, तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 50 to 60% वेटेज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है मैम, ये नहीं बेटा कि हम एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस, वही ऑप्शंस हमको आ जाएंगे, बट कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपके क्वेश्चंस इन एंड अराउंड उसी टॉपिक से आते हैं, राइट। तो PYQ पे आपको क्या करना है, PYQ पे आपको स्ट्रॉन्ग कमांड करना है, जिससे कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा एसोसिएशन, कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा अलाइनमेंट फील होगा पेपर से, और ऑब्वियसली आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे। उन बच्चों के लिए देखो, हमारे रैंकर बच्चे जो हैं 600 प्लस, 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उनको यूं PYQ पूछ लो तुरंत आंसर करते हैं। मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जो कहीं ना कहीं लाइन पे 550, 580, बेटा PYQ के हर क्वेश्चन को आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। पेपर कुछ अनोखा या प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आने वाला है। आपकी NCERT किताब बेटा, बार बार हम कह रहे हैं 1 महीने हैं, कोई बात नहीं है, आपका यही बुक है जो होल सोल बुक होने वाला है। ये हमने बार बार क्लास में भी बोला है, और बार बार हम कहेंगे कि NCERT is going to be your whole soul book. तो you have to stick to NCERT. पेपर इसी प्लैनेट से आएगा। पेपर चाहे ज्यादा फिल्टरेशन मांगे या पेपर चाहे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांगे, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग है और आपका अप्रोच बेटा, आपकी कई बार क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आपका अप्रोच रिफाइंड है ना, कि किसी क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हो, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कई बार आपको आंसर भी नहीं पता होता है एंड यू कम टू द राइट आंसर। हाउ? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन। तो अगर बेटा आपको अप्रोच का आइडिया है, अप्रोच पे कमांड है,
तो स्टिल यू कैन, आप पेपर करके ले जाओगे, आप पेपर अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। तो बस प्रिपरेशन होना और बस नॉलेज होने से काम नहीं चल पाएगा, आपका अप्रोच बहुत तगड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना है, और विल पावर तो खैर आपको बहुत स्ट्रांग रखना होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, और 30 डेज जो है हमारे पास, ये बहुत क्रूशियल 30 डेज हैं। एक नया सुनहरा मौका है उन सारे बच्चों के लिए, ठीक है, जो थोड़ी मायूस हो रहे थे अपने मार्क से। आपके पास स्टिल चांस है बेटा, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, पेपर आपके विद इन द बाउंड्री ऑफ एनसीईआरटी आएगा। ये आप चीजें दिमाग में बिठा के रखो कि एनसीईआरटी की बाउंड्री से ही पेपर आता है, किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आता है, राइट। तो आपको अपने 30 डेज स्ट्रैटेजी पे काम करना है, राइट अप्रोच पे काम करना है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन में फंसे हैं जहां हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, और अगर वैसे क्वेश्चन को हम क्लिक करके सही आंसर निकाल लेंगे, तो फिर दैट कुड बी योर राइट अप्रोच, दैट कुड बी योर राइट आंसर। हो सकता है सही आंसर नहीं आता है, लेकिन हमको 3 क्वेश्चंस की चीजें पता है। तो आप जो भी पढ़ोगे, आप जो भी सीखोगे, आप जो भी टेस्ट के माध्यम से इंजेस्ट करोगे, समझ रहे होगे, वो वन और द अदर क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है। सो ईच डे ऑफ योर प्रिपरेशन काउंट्स। हर एक दिन जो है वो काउंट होगा। आपके ईच डे जो है उसको आप एकदम, ईच डे ऑफ योर प्रिपरेशन बेटा काउंट्स। तो हर दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। और कैसे करना है? टेस्ट लगाकर। ईच डे ऑफ योर प्रिपरेशन बेटा, ईच डे ऑफ प्रिपरेशन काउंट्स। वाई मैं ये बोल रही हूँ? इसलिए क्योंकि हर दिन आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे काम करो, आप मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम करो। हर दिन आपको अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे काम करना होगा, और ये नहीं कह सकते कि मैम नाउ वी आर टायर्ड, नथिंग लाइक दैट। 30 डेज है, और सुनहरा मौका है, और अच्छा करेंगे, और बढ़िया करेंगे। चाहे सवाल जितना फिल्टरेशन से पूछ ले, हम उतने स्ट्रॉन्गर कम बैक करेंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट आपके लैंग्वेज में। प्लीज कम बैक विथ मच स्ट्रॉन्गर स्कोर दिस टाइम। ऑल द बेस्ट बेटा।